नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी स्कूल के जो टीचर हैं वो पहुंचे हैं गोपाल रविदास के यहाँ। सामने बोर्ड में दिखा दीजिए, ये गोपाल रविदास हैं जो भाकपा माले के विधायक हैं और फुलवारी विधानसभा से जीत कर ये आए हैं। और इनके आवास पर देखिए कि सैकड़ों की संख्या में टीचर लोग पहुँचे हैं। टीचर लोग इसलिए पहुँचे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब जो है हम लेंगे तो 2023 में जो टीचर की बहाली करेंगे तो वो बीपीएससी के द्वारा करेंगे। लेकिन ये लोग क्या किए हैं कि पहले से पढ़ लिख करके आए हैं, सारा ट्रेनिंग कर लिए हैं और ट्रेनिंग करने के बाद भी इन लोगों के ऊपर एक प्रेशर दिया जा रहा है कि बीपीएससी करके आइएगा तब होगा। आइए मैडम, पहुंची हैं विधायक जी के यहाँ, क्या मांग है आप लोगों की? बस हम लोग का ज़्यादा कोई मांग नहीं है, बस इतना ही कहना है कि वो हम लोग का समर्थन करे जो हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा का मांग किया गया है सरकार से, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और हम लगता है कि समर्थन में है हम लोग के, बस विधायक जी के पास हम लोग इसी कारण से आए थे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बीपीएससी करके आएंगे तभी अब आप लोगों की। तो सरकार के कहने से क्या हो गया? सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, शुरू से कह रही है, हम लोग सुन भी रहे हैं आज तक। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सरकार का ही सुने। सरकार हम लोग से है ना, तो हम ही लोग सिर्फ सरकार का तो नहीं सुनेंगे। क्या लगता है कि टीचर के साथ सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है? हाँ, अत्याचार का बहुत कुछ ज़्यादा ही गलत कर रही है, बिल्कुल एकदम। हमको लगता है सबसे ज़्यादा अगर सरकार का दुश्मन है तो एक टीचर ही है। सबसे ज्यादा अगर हाँ, दुश्मन हाँ, है तो टीचर ही है जो उसके बल पे सरकार बनी है। आज उसका लगभग 90% वर्क टीचर के भरोसे चल रहा है, फिर भी टीचर के लिए जितना उसके लिए गड्ढा खोदने का काम है वो सरकार कर रही है। तो बस हम लोग और कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए, बस हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए सरकार से, बिना परीक्षा दिए हुए, बिना कोई शर्त हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे। हम लोग जैसे वर्क कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक टीचर को टीचर कहलाने के लिए कितनी बार परीक्षा देनी पड़ेगी? आप ये सोचिए, टीचर को टीचर कहलाने के लिए कितनी बार परीक्षा देनी होगी? हम टीचर, जी हाँ, आप जब जब सरकार ने हम लोगों की बहाली ली तो उस समय मात्र बीएड क्राइटेरिया थी कि आप बीएड करिए और टीचर बनिए। उसके बाद उन्होंने कहा टीईटी एसटीईटी पास कीजिए फिर टीचर बनिए। तो हम लोगों ने उनकी बात को माना और ये प्रक्रिया सही लगी। हाँ जी हाँ, मैं सीटीईटी एसटीईटी या टीईटी पास करिए, आप टीचर कहला जाएंगे। बीएड भी बिना किसी परीक्षा के बीएड कोई पास नहीं करते हैं और टीईटी भी पास करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमने मेहनत करके टीचर की परीक्षा पास की और उन्होंने यही क्राइटेरिया। और 10 साल बाद अचानक से वो अपनी क्राइटेरिया को चेंज करके ये कहते हैं कि बीपीएससी दीजिए। क्या आप सभी कर्मचारी के साथ ऐसा कर सकते हैं? जो आज क्लर्क हैं, जो भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, आज से 20 साल पहले या 10 साल 15 साल पहले उन्होंने वो परीक्षा पास करके वो क्लर्क बने, हेड क्लर्क बने, चाहे किसी भी पोस्ट पे गए, अगर उनको कहिए कि फिर से परीक्षा पास कीजिए तब आप क्लर्क कहलाइएगा, फिर से परीक्षा पास कीजिए तब आप डॉक्टर कहलाइएगा, तो क्या ये सही मायने में सही रहेगा? बार बार परीक्षा लीजिए और उसके बाद कहिए कि आप डॉक्टर कहलाइएगा, टीचर कहलाइएगा, यह न एक बार लेना है जो ले लीजिए। हाँ, आपकी प्रक्रिया, आप अपनी प्रक्रिया को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 10 साल पहले जो परीक्षा लिया था, क्या उसमें झोल था? क्या उसमें कोई समस्या थी? अगर समस्या थी तो कार्रवाई आप अपने अधिकारियों पर न करेंगे? जी हाँ, तो ये टीचर पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? जी, समस्या अगर थी तो कार्रवाई अगर आप करते हैं तो अपने टीचर पर क्यों करेंगे? क्योंकि समस्या जो है आपके अधिकारी ने किया है और जब आप निकाल दिए हैं कि सीटीईटी या एसटीईटी के द्वारा इन लोगों को लिया जाएगा तो एक ही परीक्षा ये लोग कितनी बार पास करेंगे? मैम, ये एक ही परीक्षा कितनी बार पास करेंगी? और अभी अंदर में बैठे हुए हैं विधायक जी से लोग मिलने के लिए भी आए हैं। कहाँ से आए हैं? सर, फुलवारी से आए हैं। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी है कि बिना शर्त हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, फिर से एग्जाम लिया जा रहा है बीपीएससी का, क्या? हाँ सर, बीपीएससी का फिर से एग्जाम लिया जा रहा है। ये तो सरासर धोखा है ना, हम लोग के साथ गलत है। कैसे धोखा है? क्योंकि 2003 से हम लोग सेवा दे रहे हैं और लगातार उसके बाद हम लोगों से दक्षता परीक्षा ली गई, परीक्षा में पास हुए। उसके बाद हमारा प्रशिक्षण करवाया गया दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के द्वारा, इग्नू के माध्यम से, वहाँ से भी हम लोग पास करके आ गए। उसके बाद समय समय पर जो भी विभाग के द्वारा होता है सब हम लोग करते जा रहे हैं। उसके बाद अब बीपीएससी का परीक्षा लेने का इसका क्या मतलब है? अगर हम फेल भी कर जाते हैं तब भी हमको आप उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए कहते हैं। कहाँ से गुणवत्ता है? गुणवत्ता की बात करते हैं तो आज आप बहाल जिनको कर रहे हैं उनसे बीपीएससी का परीक्षा लीजिए, चाहे यूपीएससी से आप बहाल कर लीजिए, उससे हमको क्या मतलब है? ये नया नियमावली 2022 का है या 23 का है?
23 का है। 23 का है जी। और आप लोगों ने पिछले बार सब पास करके और स्कूल में सारा योगदान कुछ दे रहे पास करके हम लोग 2003 से ही लगातार स्कूल में योगदान दे रहे हैं और बच्चों को जिन बच्चों को हमने पढ़ा करके बीएड करवा दिया और सीटेट पास कर गए, उनके साथ आज बैठ करके हम लोगों को बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये आ गया है। ये बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बिल्कुल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमने थोड़े ना कहा था कि आप इस तरह से बहाल कीजिए। जो क्राइटेरिया रखा था सरकार ने कि इस तरीके से बहाली होगी, उस तरीके से हम लोग बहाल होकर के आए हैं और फिर आज अलग से एक बीपीएससी का एग्जाम थोप देना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष फुलवारी शरीफ। प्रखंड अध्यक्ष जी। तो प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने आए हैं। देखिए सामने में वर्क भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी जो जी, विधायक जी के यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग विधायक जी के यहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग का ये मांग है कि अभी जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 आया है, इसमें संशोधन किया जाए और इसमें जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं जो बहाल हैं, उनको बिना शर्त और बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हम लोग 5 मई को IMA हॉल में जुटे थे, एक महासम्मेलन हुआ था, वहाँ से एक आगे का आंदोलन के रूपरेखा तैयार हुई थी। तो उसमें बताया गया था कि हम अपने विधायक से इसके समर्थन में एक ज्ञापन लेंगे, जिसके तहत हम लोग आज अपने फुलवारी शरीफ के विधायक माननीय कॉमरेड गोपाल रविदास जी के आवास पर आए हैं और इनसे उसके समर्थन में कि पूर्व से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसके समर्थन में हम लोग इनसे एक ज्ञापन लेने आए हैं। सरकार जो बीपीएससी का एग्जाम ले रही है तो उस पर का क्या कहना है आपका? वो एग्ज़ाम ले, उसमें हम लोग कोई माने ये विरोध नहीं है। वो नए जो शिक्षक आए उसको बीपीएससी के तहत आप लीजिए, लेकिन जो पूर्व से हैं उसके लिए अब उसको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आप एग्ज़ाम में फिर से बैठाइएगा और अगर वो पास करते हैं तो भी रहेंगे, फेल करते हैं तो भी उसी स्कूल में रहेंगे। टीचर बनने के लिए कितना बार एग्जाम देना पड़ता है? टीचर जैसे अब जो पूर्व से जैसे हम लोग के शुरू से देखते आ रहे हैं, 88 के पहले तो इसी तरह से हो जाता था, फिर 91 में का एक नियुक्ति नियमावली आया था, उससे 94 और 99 बैच का टीचर आया बीपीएससी के थ्रू। फिर उसके बाद एक न्याय नियमावली आया नियोजन का, उसके तहत 2003 से लेकर 2016 तक लगातार शिक्षक बहाल हो रहे हैं। उसके बाद 2016 के बाद फिर एक सिस्टम आया कि नहीं, अब ऐसे नहीं, जब भी शिक्षक जो है सरकार से कुछ डिमांड करते हैं तो सरकार उनको फंसाने के लिए, उसके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए एक नया शगुफ़ा छोड़ देती है। अभी जैसे राज्यकर्मी का दर्जा का डिमांड हो रहा था तो एक नया शगुफ़ा छोड़ दी सरकार ने कि अब आप ये बीपीएससी के एग्ज़ाम पास कीजिए तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। ऐसा इसके पहले कभी हुआ है? जो पूर्व से कार्यरत है उनको फिर से एक ओपन एग्ज़ाम देकर आइएगा तब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। ये नया एक सिस्टम लाया गया है और शिक्षकों के मांग को दबाने के लिए और शिक्षकों को डिमोरलाइज करने के लिए और उसकी मांग हमेशा के लिए गौण रह जाए, इसके लिए सरकार की एक कूटनीति है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कि ये बीपीएससी के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षकों को साइड करना है? शिक्षकों की मांग को दबाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में अब शिक्षक मांग ना करें और मेरे शर्त पे शिक्षक काम करें, इसलिए ऐसा एक शगुफ़ा छोड़ा गया है। हम लोग सारे शिक्षक संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग माननीय विधायक जी के पास आए हैं कि आप हम लोग का समर्थन में एक समर्थन पत्र दीजिए। और देखिए आपके सामने है विधायक जी, नसीम अख्तर, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो भी हम लोग को तो एक ही लाइन का डिमांड ही है कि बिना शर्त बिना परीक्षा के राज्यकर्मी सभी शिक्षकों को, नियोजित जो भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और ये जो सरकार जो है, हम लोग लगातार उचित मांगों को लेके उनके पास पहुंचते रहते हैं, तो सरकार जो है ऐसी ऐसी शर्त लादते जाती है कि लोग लौट के मेरे पास नहीं आए कि हाँ हमको ये ना मिला वो ना मिला। तो इन सब चीज़ों से माने सप्रेस करने के लिए ये जो है नया शगुफ़ा छोड़ दिया कि अब तो ये लोग के माने अपने ऊपर आ गया है मामला कि हम शिक्षक रहेंगे कि ना रहेंगे, सरकारी दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे स्थिति ला दिया कि शिक्षक खुद घबराहट में आ गया है उनके हिसाब से। लेकिन शिक्षक ऐसा जीव है जो हमेशा संघर्षशील रहता है, समझे ना। तो ये कोई समय ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग संघर्षशील है। हम लोग माने हमारे पहले वाले भी शिक्षक जो थे वो भी संघर्षशील थे,
हम लोग भी संघर्ष करते आ रहे हैं तो संघर्ष करेंगे। ज्ञापन आप लोग सौंप रहे हैं, विधायक जी को दे रहे हैं, अगर वो ज्ञापन आप लोगों को सौंपने के बाद फिर क्या प्रक्रिया होगा आगे का? हाँ, ये तो हम लोगों का एक गठबंधन बना है शिक्षकों का, और वो जो है तय कर रही है। उसके जो है हमारे माले के विधायक जी हम लोग के साथ हैं, और वहाँ एक बनाया गया प्रतिनिधि मंडल है, वहाँ पर बैठ के नियम निर्धारित किया जाता है, यानी कि आंदोलन का रूपरेखा तय किया जाता है। उसी के तहत आज हम लोग पहली बार यहाँ शुरू किए हैं, और हर विधायक के पास हमारे शिक्षकगण जाएंगे और उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे, अपने अपने क्षेत्र के विधायक। तो फुलवारी के हम लोग हैं तो फुलवारी भी से शुरुआत किए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बंधन में हैं, हम लोग सदर में भी जाएंगे, फतुआ में भी जाएंगे, पाली में भी साथ जाएंगे। लेकिन ये था कि हाँ, हमारे विधायक जी यहाँ पर मौजूद हैं और पहले शुरुआत जो है आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो शुरुआत में हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं हम लोग फुलवारी के विधायक से शुरू किया जाए। तो इसीलिए हम लोग सभी लोग, चाहे यहाँ हो सकता है कि बाहर के लोग भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं कि फुलवारी के। मेरा नाम जफर एहसान हुआ, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट प्रखंड अध्यक्ष फुलवारी शरीफ। ये छठे चरण का था। मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण का बहाली के लिए 80 से 90 हज़ार के करीब में लड़के लोग बराबर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बार बार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख दिया जा रहा था। लेकिन ये सीमा जब पार हो गई, सरकार के गले में जब अटकने लगी इन लोगों की बात, तो सरकार ने एक नई नियमावली ला दिया कि अब बीपीएससी करके आओ। सोचिए, एक तो नौकरी होता नहीं है, अगर होता भी है तो 2016 का नौकरी है तो 2021 में होगा, 2015 का है तो 2018 में होगा, 4 साल 5 साल लग जाता है। उसके बावजूद अगर गलती से हो भी जाता है तो बिना हाई कोर्ट गए हुए आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। लेकिन देख लीजिए, एक ही टीचर को कई बार। देखिए, अभी हम हैं माले विधायक गोपाल रविदास जी के यहाँ, जो इनके आवास पर लोग आए हैं और आ करके अपनी जो है वो अपनी पत्र दिए हैं कि इसमें देखिए, इनका दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये मांग पत्र है इन लोगों का, और क्या मांगे हैं, क्या इनको आश्वासन मिला है। आइए विधायक जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। आपके क्षेत्र से लोग आए हैं और बड़ा उम्मीद से आए हैं कि विधायक जी हम लोगों की कुछ समस्या का समाधान होगा। एक ही एग्जाम के लिए बार बार एक ही टीचर को बार बार एग्जाम लिया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी करके आइए, क्या कहना चाहते हैं? इनकी मांगे जायज़ है और इनके मांगे के साथ हम हैं जी। और इनके मांगों के समर्थन में हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमने लिखित पत्र भी दे दिया है कि आपकी मांग काफ़ी जायज़ है और हम लोग आपके साथ में हैं। आप क्रांतिकारी हैं सर, बराबर विधानसभा में हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उठाते हैं, लेकिन महागठबंधन सरकार में आप भी हैं और महागठबंधन में आपकी भी भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, इनकी मांगे जायज़ है और हम सरकार में हैं जी। और पूरा विश्वास है कि हम इस मांग में सफल होंगे। सभी शिक्षकों का मांग मिल जाएगा। सरकार की कुछ अड़चनें हैं, तो आपने पिछले देखा कि 2011 में 2013 में 2003 में जो सरकार ने वैकेंसी निकाली थी वो पंचायत के और प्रखंड के स्तर पर निकला था। तो इनकी बहाली हुई थी 11 महीने के लिए, 1500 रुपये मात्र पर नियोजित शिक्षकों का। मतलब पहले शिक्षा मित्र थे, बाद में चल करके इनको नियोजित शिक्षक बनाया गया। 1500 रुपये वाले यही लोग टीचर, यही लोग टीचर थे। 11 महीने के बहाली पर 1500 रुपये प्रति माह पर बहाल थे, जो लंबी लड़ाई लड़ते हुए एक सम्मानजनक स्केल में आए हैं, है ना। अब इनकी सेवा शर्तें 60 वर्ष तक तय कर दी गई है, लेकिन राजकर्मी की दर्जा नहीं है। राजकर्मी की दर्जा, और ये लंबे समय से राजकर्मी की दर्जा की लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार ने राजकर्मी की दर्जा दे दी है और ये स्वागत योग्य है। बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ पेंच लगा दिया है। पेंच लगा दिया है कि 7वां चरण की जो बहाली होगी वो नए सिरे से बीपीएससी जो पास कर जाएंगे उनको राजकर्मी की दर्जा मिलेगा। तो ये लोग तो सर पिछले छठे या 5वें चौथे चरण वाले हैं। मैंने पहले चरण से शुरुआती दौर से लेकर के 6ठा चरण तक है। तो इन लोगों की सेवा शर्त 16 से 17 वर्ष हो गया है। अब ये लोग जो है 16-17 वर्ष जो सेवा देंगे
तो निश्चित रूप से अपने परिवार के लालन पालन में लग गए हैं। अब नए सिरे से पढ़ाई थोड़े करेंगे, वो नए सिरे से नहीं रहा। कई लोग तो रिटायर के कगार पर। ये लोग गुणवत्ता परीक्षा भी पास किए हुए हैं और ट्रेनिंग भी किए हुए हैं, इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, और सरकार ने बाज़ाब्ते ट्रेनर बनी है। माध्यम सरकार है, सरकार ने ही इनको ट्रेनिंग दिवाई है। तो ये दोनों मामले तो सरकार ही है। अब सरकार इनको छांट करके बीपीएससी परीक्षा लेना चाहते हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। ये तकनीकी गड़बड़ी है, इसको ठीक करना चाहिए सरकार को, और हम लोग लगातार सरकार पर, यानी कि 2023 का नियमावली के अनुसार बीपीएससी परीक्षा लिया जाए, 2022 के पीछे जो है उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, अब सिरे से सरकार करे कि मेरिट वाले शिक्षकों को बहाल करेंगे, तो इसमें रोका कौन है? न पहले रोका था, न अभी रोका था। तो 2023 जो नया नियमावली शिक्षा का है, उसमें से ले नया परिषद, नए लोगों को मेरिट वाली बहाल करें हैं, और इन लोगों को राजकर्मी के बिना शर्त दर्जा दें, यही मांग है। और इस मांग के लिए इन्होंने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पहला चरण के 13 और 14 का था कि पूरे बिहार के माननीय विधायकों का अपने जो है मोर्चा के जो आंदोलन है, जो नियमावली में संशोधन करें, यानी बिना शर्त जो है राजकर्मी को दर्जा दे, उस मांग के सवाल पर 13-14 के पूरे माननीय विधायकों का घेराव है, इनका प्रदर्शन है। और इसके माध्यम से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में आंदोलन में शरीक होइए, हम मांग को, ताकि सरकार का दबाव बढ़े। तो हमने बिना शर्त इनको लिखित दे दिया है कि हम आपके मांग के समर्थन में हैं, और समर्थन में बल्कि आगे बढ़ करके आपके आंदोलन में भी साथ रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और सबसे बड़ी बात है कि क्रांतिकारी सर हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इन लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं सर? आपसे मिलने आए हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं यहाँ से? हम तो आश्वासन लिखित दे दिए कि हम आपके मांग के समर्थन में हैं। आपके मांग की कॉपी सरकार तक बढ़ाई जाएगी तमाम लोगों को, ताकि दबाव बढ़े। और आगे भी मेरा संदेश है कि एकजुटता बनाए रखिए, ताकि, क्योंकि 4 लाख शिक्षक हैं, थोड़ा सा नहीं, 4 लाख शिक्षक है। 4 लाख शिक्षक के मतलब एक राजनीतिक बदलाव वाली ताकत है। तो तमाम शिक्षक लोग गुलबंद रहें, और आपकी मांगें जायज़ है, मिल जाएगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा कि शिक्षकों के साथ फुलवारी विधानसभा के जो विधायक हैं गोपाल रविदास जी, वो खड़े हैं, 4 लाख शिक्षक हैं, उनके साथ खड़े हैं, और इन्होंने आश्वासन नहीं, पूरा लिखित दे दिया है, रिसीविंग दे दिया है कि लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार कहीं भी अगर नियम बनाती है तो नए नियम लागू होगी, पुराने नियम से आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। तो इस खबर